नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो अभी मैं जा रहा हूँ मुक्तेश्वर से भीमताल। इससे पहले मैंने मुक्तेश्वर की एक बहुत ही अच्छी यात्रा की। अगर आपने मेरा मुक्तेश्वर वाला ट्रैवल ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर मुक्तेश्वर का ट्रैवल ब्लॉग देख सकते हैं। मुक्तेश्वर से भीमताल के लिए बस पकड़ने के बाद मैं निकल पड़ा भीमताल के लिए। मुक्तेश्वर से भीमताल की दूरी करीब 45 किलोमीटर है, जो कि बस 2 से ढाई घंटे में पहुंचा देती है। अब मैं भीमताल पहुंच गया था। बस ने मुझे झील से करीब 600 मीटर पहले ही उतार दिया था। यहां से मुझे पैदल वॉक करते हुए झील की तरफ आगे की ओर बढ़ना था, तो मैं निकल पड़ा यहां की प्रसिद्ध झील को देखने के लिए। रास्ते में आपको कई सारे होटल्स देखने को मिलेंगे जहां पर आप स्टे भी कर सकते हैं, जिनका की स्टार्टिंग प्राइस 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। कुछ देर वॉक करने के बाद मैं फाइनली पहुंच ही गया झील के पास। अब यहाँ पे कॉर्नर में एक व्यू पॉइंट बना हुआ था, जिस पर चढ़कर मैंने पूरी झील के दर्शन किए। यहाँ से झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी जितनी कि नैनी झील में देखने को मिलती है। भीमताल नैनीताल जिले उत्तराखंड में स्थित एक सुंदर पर्यटन स्थल है, जो अपनी खूबसूरत झील के लिए जाना जाता है। ये झील महाभारत के पांडव भीम के नाम पर है और माना जाता है कि भीम ने अपनी गदा से जमीन पर प्रहार करके इस झील को बनाया था। भीमताल झील नैनीताल जिले की सबसे बड़ी झील है और एक कुमाऊं क्षेत्र की भी सबसे बड़ी झील है। भीमताल में नौका विहार, कयाकिंग, जोरबिंग जैसी गतिविधियां भी की जा सकती हैं, जिसके लिए आपको एक फिक्स चार्ज देना होता है। भीमताल अपने शांत वातावरण, सुंदर दृश्य और मनोरंजक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और रोमांचक साहसिक गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय जगह बनाता है। भीमताल की नैनीताल से दूरी अराउंड 24 किलोमीटर है और काठगोदाम से करीब 22 किलोमीटर है। भीमताल पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम का रेलवे स्टेशन है और नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर का एयरपोर्ट है। व्यू पॉइंट पर कुछ देर रुकने के बाद अब मैं बढ़ चला था झील के किनारे किनारे आगे की तरफ। झील के किनारे किनारे चलना एक अद्भुत एहसास है। यहाँ की हवा शहरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हल्की है और प्रदूषण रहित है। यहाँ पे नज़ारा भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। झील हर तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। भीमताल में इस झील के अलावा एक प्रसिद्ध मंदिर भीमेश्वर महादेव मंदिर भी है, जो कि भीमताल झील के किनारे एक पुराना शिव मंदिर है। भीमताल अपनी मनोरम झील, प्राचीन मंदिर और पहाड़ों के बीच की सुंदरता के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। भीमताल की झील पर्यटकों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करती है। ये झील नैनीताल से भी बड़ी झील है, जहाँ पर्यटक नौकायन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर झील के किनारे आगे बढ़ते हुए आपको माउंट अलवन स्कूल भी देखने को मिलेगा। भीमताल मेरी यात्रा का लास्ट पॉइंट था। इससे पहले मैंने नीम करौली बाबा, नैनीताल और मुक्तेश्वर की एक बहुत ही अच्छी यात्रा की और अब मैं मुक्तेश्वर से भीमताल की ओर आ गया। यहाँ पर मैं 2:30 बजे के अराउंड पहुँच गया था। यहाँ आगे बढ़ते हुए रास्ते में आपको कई सारे रेस्टोरेंट्स या फिर शॉपिंग करने के लिए छोटे छोटे शॉपिंग सेंटर भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर रुककर आप खरीदारी कर सकते हैं या रेस्टोरेंट में जाकर आप हल्का फुल्का नाश्ता भी कर सकते हैं। झील के किनारे चलते हुए आपको कई सारे बोट स्टैंड देखने को मिल जाएंगे, जहां से आप पैडल बोट या फिर कयाकिंग के लिए छोटी नाव ले सकते हैं। झील में यदि आप नौका विहार करना चाहते हैं तो आपको 250 से 300 रुपये का भुगतान करना होता है। यहाँ झील के किनारे कई सारी रंग बिरंगी और अलग अलग तरह की पैडल बोट्स खड़ी होती हैं, जिसका आनंद आप झील में जाकर ले सकते हैं। इस वक्त सामने का नज़ारा
बहुत ही खूबसूरत और शानदार था। सूर्य की किरणें झील पर पड़ रही थी, जिससे कि पानी झिलमिल सा लग रहा था। यहाँ पर एक आई लव भीमताल नाम का गुलाब से भरा हुआ स्टैंड भी बना हुआ था, जिसपे कि खड़े होकर आप फोटो खिंचा सकते हैं, बट उसके लिए आपको 20 रुपये देना होता है। कुछ देर में मैं भीमताल डाँट पहुँच गया, जहाँ से झील का 180 डिग्री का फुल नज़ारा दिखाई देता है। नैनीताल की नैनी झील के मुकाबले इस झील में बहुत ही कम भीड़ है, जो कि इसे एक अलग स्पॉट बनाता है। अगर आप भीड़ भाड़ से दूर रहकर झील में बोटिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो फिर भीमताल एक अच्छी जगह है, जहां पर आकर आप डिफरेंट गतिविधियों में पार्ट ले सकते हैं। मैं धीरे धीरे आगे भीमेश्वर महादेव मंदिर की ओर बढ़ता जा रहा था, लेकिन रास्ते में रुक कर, क्योंकि रास्ते में मुझे कई सारे ऐसे खूबसूरत स्पॉट दिख रहे थे कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। इसलिए यहाँ पर एक घाट बना हुआ था, जहाँ पर कई सारी नाव खड़ी हुई थी। मैं यहाँ पर कुछ देर आकर बैठ गया, क्योंकि यहाँ पर सामने का नज़ारा इस वक्त बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। आप खुद ही देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत नज़ारा है भीमताल में इस वक्त सामने का। नैनीताल के मुकाबले भीमताल में टूरिस्टों की बहुत ही कम भीड़ थी। अब मैं यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद भीमेश्वर महादेव मंदिर के द्वार के पास पहुँच गया। ये है वो द्वार जिससे होकर आपको आगे की ओर बढ़ना होता है, और आपको सामने एक डैम दिखाई देगा। भीमताल झील के एक छोर पर स्थित ये डैम झील और उसके मनोरम परिवेश का शानदार नज़ारा प्रस्तुत करती है। विक्टोरिया डैम भीमताल घाटी के बीच में खूबसूरत हिमालय की पहाड़ियों के बीच बना है। इस बांध का नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था, और इसे 1883 में ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। इसे मूल रूप से कृषि उद्देश्यों के लिए पानी जमा करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इस क्षेत्र का एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण बन गया है। ये आपको डैम के ऊपर बने हुए एक संकरे रास्ते से होते हुए आगे की ओर बढ़ना होता है। यहाँ एक तरफ झील का पानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ एकदम खाली जगह है, जहाँ आप नीचे डैम से निकलता हुआ पानी भी देख सकते हैं। भीमताल भी देखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत जगहों में से एक है, जहाँ आप भीड़ भाड़ से दूर रहकर एक खूबसूरत जगह का आनंद ले सकते हैं। अगर आप नैनीताल जाते हैं तो वहाँ पे आपको भीड़ ही भीड़ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत और शानदार है। यहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना होने की वजह से एक अद्भुत शांति भी है। यहाँ का एक और आकर्षण झील के मध्य स्थित टापू पर बना मछली घर है। पर्यटक इस मछली घर पर नाव द्वारा आ जा सकते हैं। इस एक्वेरियम में मछली की कुछ प्रजातियाँ मैक्सिको, चीन और दक्षिण अफ्रीका से लाई गई हैं। यहाँ पर एक्वेरियम को देखने जाने के लिए प्रवेश शुल्क 60 रुपीज़ प्रति व्यक्ति है, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुला रहता है। सामने का नज़ारा देखिए आप, कितना ही सुकून भरा है और शानदार है। यहाँ झील चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ पर भी मैं कुछ देर रुका रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता अब मैं कब दोबारा भीमताल आऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ देर रुककर यहाँ के खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ लेने के लिए रुक गया। उसके बाद मैं निकल पड़ा यहीं पर थोड़ा आगे बने हुए भीमेश्वर महादेव मंदिर की तरफ। आप सामने मंदिर को देख सकते हैं। 17वीं शताब्दी का ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और इसका नाम महाभारत के भीम के नाम पर रखा गया है। आप सामने मंदिर की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार देख सकते हैं। ये मंदिर पूरे साल श्रद्धालुओं का स्वागत करता है, जो अपने शांत वातावरण और आध्यात्मिक महत्व की तलाश में भक्तों और यात्रियों को आकर्षित करता है। अब मैं चल पड़ा मंदिर में अंदर की तरफ। यहाँ पर भीमेश्वर महादेव मंदिर का एक और प्रवेश द्वार बना हुआ है, जिससे होकर आपको अंदर की ओर जाना होता है। इसी के बगल में एक शू स्टैंड भी है।
जहाँ पे आपको अपना शूज उतार कर अंदर की ओर जाना होता है मंदिर की ओर। आप सामने भीमेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पहुंचकर मैंने दर्शन किया, प्रणाम किया और प्रार्थना की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। मंदिर में दर्शन करने के बाद अब मैं बाहर की ओर निकल आया था। मंदिर परिसर में एक बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ भी लगा हुआ था, जो कि आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर मंदिर का वातावरण काफ़ी शांत और साफ सुथरा था। भीमेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में कुछ देर रुकने के बाद अब मैं बढ़ चला उस तिराही की तरफ, जहाँ से मुझे बस पकड़कर काठगोदाम के लिए निकलना था, क्योंकि मेरी रात को ट्रेन थी लखनऊ के लिए काठगोदाम से। भीमताल बिना किसी शक के सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशनों में से एक है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत और सबसे बड़ी झील है। यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ एक अच्छा समय बिता सकते हैं। यहाँ आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर फोटोज़ डालने के लिए यहाँ पर आपको कई सारे खूबसूरत स्पॉट भी देखने को मिल जाएंगे। अब मैं भीमेश्वर महादेव मंदिर से बाहर निकल आया था। आप यहाँ से मंदिर के परिसर को देख सकते हैं। भीमताल झील के आसपास का इलाका अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और साफ है, जो इसे देखने आने वाले हर व्यक्ति को एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति नौका विहार कर सकता है या किनारे पर लंबी सैर कर सकता है। झील के किनारे सुबह और शाम के वक्त टहलना बहुत ही सुकून भरा होता है। यहाँ पर मौसम भी काफ़ी ठंडा रहता है, इसलिए आपको यहाँ घूमते हुए भी काफ़ी मज़ा आता है। भीमताल बाज़ार भीमताल का मुख्य बाज़ार है, जो अपनी दुकानों, कैफ़े और रेस्तरां के लिए जाना जाता है। ये खरीदारी के लिए एक अच्छी जगह है, जहां आप स्थानीय हस्तशिल्प, कपड़े और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। यहाँ स्थानीय हस्तशिल्प में आप लकड़ी के सामान, मूर्तियाँ, कालीनें और लकड़ी के बने हुए गहने मिल सकते हैं। यहीं बाज़ार से थोड़ा आगे बढ़ने पर एक होटल भी बना हुआ था, जहाँ पर अगर आप स्टे करना चाहते हैं झील के सामने तो स्टे कर सकते हैं। यहीं से थोड़ा आगे बढ़ने पर झील का शाम के वक्त बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद मैं बढ़ चला आगे की तरफ। इस बाज़ार से होते हुए मैं धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ बढ़ता जा रहा था और कुछ देर में मैं बस स्टैंड के पास पहुँच गया। यहीं से मुझे काठगोदाम जाने के लिए बस मिलने वाली थी। यहाँ से बस पकड़कर मैं पहुँच गया काठगोदाम, और अब मुझे लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। यहाँ पर काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, जहाँ पर खाना काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर जाकर मैंने खाना खाया। यहाँ पर मुझे 150 रुपीज़ में एक थाली पड़ी। खाना काफ़ी टेस्टी था, इसलिए खाना खाने में भी काफ़ी मज़ा आया। और खाना खाने के बाद मैं बाहर आ गया और चल पड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ। मेरी भीमताल की यात्रा काफ़ी अच्छी रही। मैं एक बात बताऊं तो भीमताल भी एक काफ़ी अच्छी जगह है, जहां पर टूरिस्टों को रुकते हुए जाना चाहिए। नैनीताल तो हर कोई जाता है, लेकिन भीमताल ये अपने आप में ही एक शांति और सुकून भरी जगह है, जहां पर आपको रुकते हुए देखने जाना चाहिए। भीमताल से आपको नैनीताल के लिए भी डायरेक्ट बस मिल जाती है। अब मेरी ट्रेन का भी चलने का वक्त हो चला था, जो कि मुझे सुबह 6:30 बजे के अराउंड लखनऊ पहुंचा रही थी। आशा है आप सभी लोगों को भीमताल के ऊपर बना हुआ ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो। तो ये थी मेरी यात्रा भीमताल की, और अब मिलते हैं आपसे अगली टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर।